अंबिकापुर में पेट्रोल की कीमत शतक के पार, बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों से आम जनता त्रस्त। बढ़ते महंगाई के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी ने निकाली साइकिल रैली। मोदी सरकार के खिलाफ किया जमकर प्रदर्शन, महंगाई कम करने की गई मांग। बलरामपुर जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग की बड़ी लापरवाही उजागर। बीते कई महीनों से रेडी टू ईट फूड का बच्चों को नहीं किया गया वितरण। गोदाम में रखे रेडी टू ईट फूड में लगे कीड़े, अधिकारियों ने दिए जांच के आदेश। सरगुजा जिले में रेत माफियाओं को मिली खुली छूट। नदियों से अवैध रेत का उत्खनन कर उत्तर प्रदेश में खपाया जा रहा। एनजीटी के रोक के बावजूद चल रहा रेत का अवैध परिवहन, खनिज विभाग मौन। नमस्कार, मैं हूं वीना सिंह। आप देख रहे हैं आवाज और खबरें अब विस्तार से। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर सरगुजा जिला कांग्रेस कमेटी ने बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों के विरोध में साइकिल रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राकेश गुप्ता ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि पेट्रोल डीजल आज अंबिकापुर में 100 रुपए प्रति लीटर पार कर चुका है, जिस वजह से महंगाई बेलगाम हो चुकी है और इसका सीधा असर आम जनों पर पड़ रहा है। गौरतलब है कि साइकिल रैली स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के निवास स्थल तपस्या से निकाली गई थी, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए कांग्रेस भवन के पास समाप्त हुई। इस दौरान महंगाई कम करने की मांग को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर विरोध जताया। बढ़ती महंगाई को लेकर पूरे देश की जनता त्रस्त हो चुकी है। लगातार बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों की वजह से और जो बस संचालक है वो भी हड़ताल पर चले गए हैं। प्रदेश में आज कांग्रेस पार्टी है वो बढ़ती महंगाई को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही है। अंबिकापुर में भी जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा साइकिल रैली निकालकर विरोध जताया जा रहा है कि जिस तरह से पेट्रोल डीजल के जो दाम है वो लगातार बढ़ रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं जनता त्रस्त हो चुकी है। हमारे साथ प्रदेश जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राकेश गुप्ता मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। आज कांग्रेस साइकिल रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन जी, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। देश की जनता त्रस्त हो गई है इस महंगाई से और डीजल पेट्रोल और आज अनाज की हालत कहां पहुंच गया है, तो इसका विरोध कर रहे हैं और मोदी जी को जगाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम दो और हमारे दो की सरकार से साथ साथ में देश की जनता को भी देखें। आज देश शासन में आग लगी है, राशन में मोदी तेरे शासन में आग लगी है। राशन में 100 रुपए के दाम अंबिकापुर में पेट्रोल के दाम में बढ़ चुके हैं, इस पे क्या कहना है? 2014 में जब 2 रुपए और 5 रुपए कभी गलती से पेट्रोल या गैस सिलेंडर में बढ़ते थे तो ये लोग छाती पीटते थे। आज 100 रुपया हो गया, डॉलर का रेट आसमान पहुंच रहा है और मोदी जी चुप हैं। इस महंगाई के लिए अगर उनका कोई विरोध करता है तो ये मान के चलिए कि वो देश के हित में काम कर रहा है और जो मध्यम वर्गीय परिवार है उसके कंट्रोल से आज बच्चों का निवाला जा चुका है। शहर में एक नारा गूंज रहा है, मोदी तेरे शासन में आग लगी है राशन में, क्या बोलना चाहिए? बिल्कुल सही है और हमारे जो युवा हैं, अधिकांश युवा मध्यम वर्गीय परिवार से जुड़े हुए हैं और ये अपने घर की आवाज़ को इस सड़क तक पहुँचा रहे हैं। साइकिल रैली बताना चाह रहे हैं कि वाकई में पेट्रोल के दाम में तेजी से बढ़ रहे हैं, क्या मांग है? पहली बार 100 रुपये पेट्रोल सरगुजा में पहुंच गया। मैनपाट में 100 रुपये पेट्रोल आज से 2 दिन पहले हो गया था और ये बताना चाह रहे हैं कि अब तो आमजन के पहुंच से पेट्रोल बहुत दूर हो गया। आगे की क्या रणनीति रहेगी? जिला कांग्रेस कमेटी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी और एआईसी से जो निर्देश मिलेंगे उसको हम लोग पुरजोर विरोध करते रहेंगे। ये कांग्रेस का ये जो विरोध है बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर कहीं ना कहीं जायज है, क्योंकि जिस तरह से लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं वाकई में आम जनता त्रस्त हो चुकी है और कांग्रेस लगातार मांग कर रही है कि जो बढ़ती महंगाई है उसे केंद्र सरकार लगाम लगाए। आकाश के साथ सुमित सिंह, आवाज अंबिकापुर। कुपोषण मुक्त छत्तीसगढ़ बनाने के लिए सरकार तरह तरह की योजनाएं चला रही है और कई तरह के प्रयास भी किए जा रहे हैं, लेकिन बलरामपुर जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। बाड़ी चलगली गांव में पिछले 10 महीनों से आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से बच्चों को बांटे जाने वाला रेडी टू ईट फूड बच्चों को न देकर गोदाम में सड़ने के लिए फेंक दिया गया है। ये तस्वीरें जो आपको नजर आ रही हैं, ये सिस्टम की लापरवाही उजागर करने वाली तस्वीरें हैं। देखिए इन तस्वीरों में कैसे महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी लापरवाह हो चुके हैं। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि
महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों का सरकार की योजनाओं से कोई लेना देना नहीं है। ये लापरवाह अधिकारी सरकार की योजनाओं को पलीता लगाने में जुटे हुए हैं। कुपोषण के लिए भले ही महिला एवं बाल विकास विभाग की टीम तमाम प्रयास कर ले, वजन त्योहार मना ले, लेकिन बड़ी चलगली गांव में यह पूरे प्रयास फेल नजर आते हैं, क्योंकि पिछले 10 महीनों से यहां के बच्चों को रेडी टू ईट का वितरण नहीं किया गया। कुपोषण के लिए तमाम प्रयास करने वाली छत्तीसगढ़ सरकार की मंशा बलरामपुर जिले के राजपुर विकास खंड के बड़ी चलगली गांव में महज कुछ अधिकारियों की लापरवाही से दम तोड़ रही है। यहां के पटेल पारा में पिछले 10 महीनों से रेडी टू ईट का वितरण नहीं किया गया है। हैरानी की बात तो यह है कि गोदाम में रेडी टू ईट फूड को सड़ने के लिए फेंक दिया गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग की सुपरवाइजर गांव में महज कोरम पूरा करने के लिए कभी कभार पहुंचती हैं। बलरामपुर जिले के इलाकों में मौजूद इस गांव में कुपोषण को खत्म करने का अभियान लापरवाह लोगों की वजह से दम तोड़ रहा है। मेरा भतीजा आंगनबाड़ी में जाता है। पहले सतुआ उतुआ मिल रहा था, अब 1 साल हो गया जब से कोरोना आया, उस समय से नहीं मिल रहा है। गांव के कोई भी बच्चे को नहीं मिल रहा है। गौरतलब है कि अक्टूबर 2020 से बड़ी चलगली गांव के पटेल पारा में किसी भी बच्चों को रेडी टू ईट का वितरण नहीं किया गया। जब से कोरोना काल शुरू हुआ तब से यहाँ के बच्चे रेडी टू ईट फूड खाने के लिए तरस गए, लेकिन सरकारी कागजों में हर महीने रेडी टू ईट फूड का वितरण बच्चों को कर दिया जाता है, जबकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के घर में अक्टूबर 2020 से ही रेडी टू ईट फूड का स्टॉक पड़ा है और इसमें भी कीड़े लग चुके। यही नहीं, विभाग के सुपरवाइजर पर आरोप है कि बिल पास करवाने के नाम पर वे कमीशन भी लेती हैं। वो 5-6 महीना में जब आते थे तो 500 रुपये देते थे, मतलब साइन ऑन कराने के लिए। वो सुपरवाइजर नाम बता। सुनीता मीन जी। क्या वो साइन ऑन कराना है, पैसा मंगाना है, इसे अंडा वाला पैसा तो देते थे 500 रुपया। फिर 500 रुपया। कई बार दिए 500 रुपया? बस 2 बार दिए हैं, ज़्यादा नहीं दिए। वहीं जब पूरे मामले की जानकारी राजपुर अनुभाग के एसडीएम को लगी तो साहब ने दूरस्थ क्षेत्र का हवाला देते हुए गांव में जल्द कैंप लगाकर समस्या के समाधान की बात कही है। और बाड़ी चलगली बहुत ही दूरस्थ राजपुर विकासखंड के बहुत दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित है। उसमें दूरी तय करते हुए वहाँ पे अगर जाया जाए तो मेरे ख्याल से दिन भर का कार्यक्रम रहे तो ही वहाँ का समस्या का समाधान सुलझ सकेगा। तो मेरे द्वारा इसमें एक दल नियुक्त कर दिया गया है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग, पंचायत विभाग, राजस्व विभाग, फूड और महिला एवं बाल विकास के अधिकारियों और इसके अतिरिक्त भी समस्त विभाग जो अनुभाग स्तरीय अधिकारी हैं, तो उनको सभी लोगों को लेके एक कैंप का आयोजन करते हुए इसकी संपूर्ण शिकायत की जांच किया जाना संभव हो पाएगा। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज ने भी आश्वासन दिया है कि लापरवाहों को सजा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि ऐसी लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकार तो कुपोषण दूर करने के लिए प्रयास कर रही है। अगर अधिकारी कर्मचारियों के लापरवाही के कारण अगर लोगों को शासकीय सुविधा नहीं मिल पा रहा है, रेडी टू ईट नहीं मिल पा रहा है, तो सब बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। और अगर ऐसा है तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई करवाएंगे। स्पष्ट रूप से कहता हूँ, अगर इसमें ऐसा हुआ है, अगर आप लोग जाकर के देखे हैं तो निश्चित रूप से ये बात सही होगा और मैं इस पर संज्ञान लेकर के कार्रवाई करवाऊंगा। बहरहाल महिला एवं बाल विकास विभाग की लापरवाही को बयां करती ये तस्वीर बताने को काफी है कि महिला एवं बाल विकास विभाग की टीम कुपोषण को लेकर बलरामपुर जिले के दूरस्थ गांव में कितनी सजग है। अब देखने वाली बात होगी कि इस मामले के सामने आने के बाद कितनों पर गाज गिरती है या फिर मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। अंबिकापुर से आवाज डेस्क की रिपोर्ट। सरगुजा जिले में इन दिनों अवैध रेत का परिवहन धड़ल्ले से चल रहा है। रेत माफिया रेत का अवैध उत्खनन कर महंगे दामों पर रेत को उत्तर प्रदेश में खपा रहे हैं।
बावजूद इसके खनिज विभाग अवैध रेत के परिवहन पर रोक लगाने में नाकाम साबित हो रहा है। सरगुजा जिले में इन दिनों रेत माफियाओं की पकड़ इतनी मजबूत हो गई है कि दिन रात अवैध रेत का उत्खनन धड़ल्ले से चल रहा है। दरअसल एनजीटी ने बारिश से पहले रेत के परिवहन पर रोक लगाने के लिए सभी जिलों के खनिज विभागों को दिशा निर्देश जारी किए थे। बावजूद इसके सरगुजा जिले में खनिज विभाग की अनदेखी से रेत माफियाओं के हौसले बुलंद है। रेत माफिया अवैध तरीके से रेत का उत्खनन कर रेत को उत्तर प्रदेश में खपा रहे हैं। वहीं जब हमने वाहन चालकों से इस संबंध में सवाल किया तो उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश रेत ले जाया जा रहा है, जबकि अवैध रेत को किस खदान से लोड किया गया है इसकी जानकारी उन्हें नहीं है। वहीं इस मामले को जब हमने खनिज विभाग के अधिकारियों के सामने अवगत कराया तो उन्होंने रटा रटाया जवाब देते हुए कहा कि अगर ऐसा हो रहा है तो उनकी जानकारी में नहीं है। साथ ही खनिज अधिकारी ने कहा कि एनजीटी द्वारा 10 जून से 15 अक्टूबर तक रेत का परिवहन बंद करा दिया गया है। इसके बावजूद भी रेत का अवैध उत्खनन किया जा रहा है तो उसकी जांच करवाई जाएगी। लिहाजा डीवी सड़क निर्माण कंपनी के मिक्सिंग प्लांट में डंप रेत को ट्रकों में भरकर उत्तर प्रदेश ले जाना अवैध रेत परिवहन की श्रेणी में आता है। बावजूद इसके खनिज विभाग अवैध रेत परिवहन को रोक लगाने में नाकाम साबित हो रहा है। ये क्या लेके जा रहे हो ट्रक में? कितना नंबर है गाड़ी का? यूपी 650979। अच्छा, किसका गाड़ी है ये? विधायक जी का। कहाँ के विधायक जी का? बनारस। नाम क्या है उनका? सुशील सिंह। अच्छा, उन्हीं का गाड़ी है। बालू कहाँ से निकाले हो आप लोग? कहाँ से लेके जा रहे हो बताओ? बालू सर्विस का नाम हम नहीं जानते हैं। इधर कहाँ पे? कहाँ पे? इधर से मोड़ के गए। यहाँ लोड कहाँ हुआ ये गाड़ी आपकी लोड कहाँ हुई? उधर प्लांट का, डीवी प्लांट। अच्छा, ये बालू कहाँ लेके जा रहे हो आप? बनारस। बनारस ही लेके जा रहे हो? ये पूछिए ना कि गाड़ी जो गाड़ी को किसने लोड कराया है बताइए? ट्रक सर, गाड़ी वो सब आगे आगे सबके हम उतना नहीं जानते। क्या करते हो? ट्रक चलाते हैं। कौन सा ट्रक? नंबर बताओ। यूपी 50 BT 5286। अच्छा, मालिक का नाम? मालिक का नाम राकेश यादव। अच्छा, कहाँ के हैं ये निवासी? आजमगढ़। आजमगढ़ के निवासी हैं। और इसमें ट्रक में क्या लोड है? बालू लोड है। अच्छा, बालू कहाँ से लोड किए हो? जीबी जो लगता है। क्या? चलो बोलो। डीबी। अच्छा, डीबी से कितना में लोड किया? कितना पैसा में लोड किया? ये तो मालूम है। अच्छा, कहाँ लेके जा रहे हो इसको? इसको आजमगढ़ लेके जा रहे हैं। एनजीटी के तहत 10 जून से 15 अक्टूबर तक रेत घाट बंद करने का आदेश प्राप्त है। उसके अनुसार सभी रेत खदान संचालकों को नोटिस जारी किया गया कि इस दौरान रेत खदान बंद रखा जाए। इसका जांच कराई जाएगी और जो भी अगर ऐसा केस मिलता है उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। हमारे द्वारा कंटिन्यू जांच किया जा रहा है और जहां भी अवैध परिवहन करते पाया जा रहा है उसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लौटते एक छोटे से ब्रेक के बाद। क्या आपको मालूम है कि अंबिकापुर के सभी स्कूलों की ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं? क्या आपको वर्क फ्रॉम होम के लिए इंटरनेट की जरूरत है? अब अंबिकापुर के सभी क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन की सुविधाएं उचित दरों पर उपलब्ध हैं। आज ही संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क, VM इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर। मोबाइल 7440765555 9826120239। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री और अंबिकापुर के विधायक मंत्री TS सिंहदेव के प्रयासों के बाद नीट परीक्षा के आयोजनों के लिए अंबिकापुर में सेंटर खोलने की अनुमति दे दी गई है। ऐसे में अब परीक्षार्थियों को काफी सुविधा होगी और उन्हें आवागमन की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा।
अंबिकापुर में विगत वर्षों कोरोना में हुए लॉकडाउन के बाद नीट के परीक्षार्थियों को हो रहे आवागमन में असुविधा को ध्यान में रखते हुए अंबिकापुर से रायपुर, दुर्ग एवं बिलासपुर हेतु आवागमन की व्यवस्था सरगुजा से प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने करवाई थी। इस दौरान नीट का सेंटर अंबिकापुर में खोलने पत्र लिखकर आग्रह भी किया गया था, जिसमें पूर्व में सरगुजा में आयोजित पीईटी, पीएमटी, पीएटी, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, टीईटी एवं अन्य परीक्षाओं का आयोजन अंबिकापुर में होने एवं उच्च स्तर के परीक्षार्थियों हेतु आयोजन की संपूर्ण व्यवस्था होने का हवाला देकर पत्र लिखकर अंबिकापुर में नीट का सेंटर खोलने की मांग की थी, जिसके बाद अब अंबिकापुर में नीट के सेंटर हेतु अनुमति मिल गई है। इस वर्ष से अंबिकापुर में नीट की परीक्षा हेतु सेंटर परीक्षार्थियों को मिलेगी। इससे न सिर्फ आवागमन की असुविधा एवं रायपुर जैसे शहरों में रुकने, खाने सहित अन्य खर्च कम होंगे, बल्कि सरगुजा संभाग के परीक्षार्थियों को अंबिकापुर में सेंटर मिलने से काफी लाभ होगा। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री एवं अंबिकापुर विधायक टीएस सिंहदेव ने अंबिकापुर में नीट की सेंटर देने पर आभार जताया है एवं परीक्षार्थियों को बधाई देते हुए सबके उज्जवल भविष्य की कामना की। अंबिकापुर में भाजपा किसान मोर्चा सरगुजा द्वारा जिले में किसानों को सुचारू रूप से रासायनिक खाद आपूर्ति करने हेतु राज्य सरकार को निर्देशित करने राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। भाजपा किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष ने कहा कि सरगुजा एक कृषि प्रधान जिला है, जहां आधे से अधिक आबादी कृषि से जुड़ी हुई है, जिसमें लगभग 45,000 किसानों का रजिस्ट्रेशन किन्हीं कारणों से नहीं हुआ है। इसके एवज में खरीफ फसल में खाद की मांग वर्ष 2020-21 में 16,600 मीट्रिक टन रखी गई है, जबकि वर्ष 2020 में 18,800 मीट्रिक टन की मांग रखी गई थी। पिछले वर्ष रबी की फसल की बची हुई खाद खरीफ फसल हेतु सरकारी समितियों के द्वारा उपयोग हेतु किसानों को आवंटित की गई थी। इस वजह से पिछले वर्ष खरीफ फसल में किसानों को खाद की दिक्कत नहीं हुई थी, लेकिन इस वर्ष किसानों को यूरिया और खाद के लिए भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। माननीय राज्यपाल अनुसुईया उइके जी के नाम से एक ज्ञापन देने आया था कलेक्टर महोदय के माध्यम से। क्या है कि आज सरगुजा के 3,97,068 एकड़ यहाँ पे कृषि की भूमि है। इसमें एथेंटिक जो इनके पास कागज़ है कृषि विभाग के पास, वो 1,42,000 के लगभग किसान हैं, लेकिन बहुत से लोगों का फावती नहीं उतरा है। वैसे 45,000 और किसान हैं, मतलब 1,87,000 लगभग किसान हैं। उसके एवज में मात्र 12,000 मीट्रिक टन खाद का आवंटन सरगुजा जिले को मिला है। आज खाद के लिए किसान त्राहिमाम कर रहा है। उनके जो रोपा थे वो पीले पड़ गए हैं, उनको मुआवजा भी मिलनी चाहिए, उसके लिए मांग करने आए थे। आज जब 2 रैक उतर के आया है तो उसमें सरगुजा जिले को मात्र 412 मीट्रिक टन खाद का आवंटन हुआ है। 412 मीट्रिक टन खाद को अगर बांटेंगे तो एक किसान के ऊपर मात्र 3 केजी यूरिया मिल पाएगा, जिससे किसान क्या करेगा, खेती करे कि चारा चराए, समझ में नहीं आ रहा है। इस वजह से हमने ज्ञापन देने आया था यहाँ पे। और यदि 16 तारीख तक खाद की आपूर्ति सरगुजा जिले में नहीं होती, सरगुजा जिले के साथ पूरे प्रदेश में अगर नहीं होती, तो 16 तारीख को 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जाएगा। उसके बाद भी यदि खाद का आवंटन नहीं होता है सरगुजा जिले को या छत्तीसगढ़ प्रदेश को, तो आने वाले 20 तारीख को मंडल स्तर पर अपन 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन करेंगे। सूरजपुर जिले के ग्राम धूर में बुधवार की तड़के सुबह एक भालू कुएं में गिर गया। इधर भालू के कुएं में गिरने की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर इकट्ठा हो गए। इसके बाद ग्रामीणों ने घटना की सूचना वन विभाग को दी। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई। वहीं 4 घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू कर भालू को कुएं से बाहर निकाला गया। इसके बाद वन विभाग की टीम ने भालू को जंगल की ओर सुरक्षित छोड़ दिया। तब जाकर स्थानीय ग्रामीणों और वन विभाग की टीम ने राहत की सांस ली। आज रात की घटना है, 13-14 के मध्य रात्रि 3 बजे के आसपास ग्राम धूर में एक मादा भालू जो है रात के 3 बजे भोलाराम यादव के कुआं में गिर गया था, जिसको वहाँ के जनप्रतिनिधि राजेंद्र तिवारी जी ने फ़ोन करके 3 बजे रात में हमारे
वन परिक्षेत्राधिकारी को सूचना दिए कि एक भालू मतलब कुएं में गिर गई है, जिसको हमारे पूरा वन परिक्षेत्राधिकारी की टीम एवं एसडीओ उड़गी के द्वारा अपने टीम के साथ सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर उसको सकुशल सवेरे 7 बजे लगभग 5 घंटे के मशक्कत के बाद उसको सकुशल कुएं से निकाल के जंगल की ओर निकाला गया है। फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। क्या आपको मालूम है कि अंबिकापुर के सभी स्कूलों की ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं? क्या आपको वर्क फ्रॉम होम के लिए इंटरनेट की जरूरत है? अब अंबिकापुर के सभी क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन की सुविधाएं उचित दरों पर उपलब्ध हैं। आज ही संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क, वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर। मोबाइल 7440765555 9826120239। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सूरजपुर जिले के विश्रामपुर में नगर पंचायत के पार्षदों ने नगर पंचायत की कार्यशैली से परेशान होकर नगर पंचायत के गेट के सामने धरने पर बैठकर नाराजगी जाहिर की है। दरअसल नगर पंचायत के पार्षदों का आरोप है कि नगर पंचायत की सफाई की जिम्मेदारी ठेकेदारों को दी गई है। वहीं नगर पंचायत के सफाई कर्मचारियों से नगर की साफ सफाई करवाई जानी है, लेकिन ठेकेदार सफाई कर्मियों से निजी व्यक्तियों का काम करवाकर ऊपरी कमाई कमाने में जुटे हुए हैं, जबकि ठेकेदार द्वारा नगर पंचायत की साफ सफाई नियमित रूप से नहीं करवाई जाती है। वहीं पार्षदों के विरोध प्रदर्शन के बाद मुख्य नगरपालिका अधिकारी ने आश्वासन दिया कि नगर की नियमित साफ सफाई करवाई जाएगी, जिसके बाद पार्षदों का गुस्सा शांत हुआ। वहीं नगरपालिका अधिकारी ने दोबारा शिकायत मिलने पर कार्यवाही की बात भी कही है। नगर पंचायत विश्रामपुर में सफाई लेबर जो सफाई करते हैं उनको किसी विशेष ठेकेदार को लाभ पहुंचाने के लिए उसके ठेका के कामों को नगर पंचायत के सफाई कर्मचारियों को जाके काम कराया जाता है और ठेकेदार उसका भुगतान अलग से लेता है। जिस काम को करता है उसको नगर पंचायत के काम में जुड़ा रहता है वो काम, लेकिन वो ठेकेदार विशेष को लाभ पहुँचाने के लिए नगर पंचायत के जो सफाई कर्मचारी हैं वो जाके काम करते हैं। और उसका कई बार ऐसा हो चुका है, हम लोग मौखिक कई बार सीएमओ को और यहाँ बोल चुके हैं, लेकिन उसका रोक नहीं लग रहा था। इसलिए आज हम लोग धरना पे बैठे हैं। हमारे साथ वार्ड क्रमांक 9 के पार्षद अमरेश प्रसाद और कांग्रेस नेता धर्मेंद्र सिंह और प्रेमजीत सिंह बैठे हैं। लोग वो सफाई ठेकेदार नहीं है, वो पार्षद महोदय हैं, सभी लोग बैठे हैं। और जो लेबर भी पार्षद महोदय के लेबर लोग पार्षद महोदय के बारे में। और स्थिति ये था, वहाँ ऐसा था कि बगल में काम होना है, वहाँ पर कुछ हमारे लेबर सफाई कर रहे थे मट्टी वगैरह की, तो मुझे अवगत कराए हमारे पार्षद महोदय। तो मैं जाकर उनसे पूछी, तो बगल में मैं वहाँ से हटवा दी। उनका पार्षद महोदय का ये मांग था कि किसी का व्यक्तिगत काम ना हो, और मैं उनको समझा दी कि ऐसा कभी स्थिति बनेगी ही नहीं कि किसी का व्यक्तिगत काम होगा। सूरजपुर में भी यात्री किराए में बढ़ोतरी की मांग समेत 2 सूत्रीय मांगों को लेकर निजी बस संचालक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं, जिस वजह से बस स्टैंड परिसर से बसें नदारद हैं। वहीं यात्री सुबह से ही बसों के इंतजार में बस स्टैंड परिसर में बैठे नजर आए। इधर बस संचालकों का कहना है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे रहेंगे। इधर बस संचालकों के हड़ताल पर चले जाने की वजह से बस सेवाएं पूरी तरह ठप हो चुकी हैं। ऐसे में यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शासन से हमारा यही मांग है कि किराया बढ़ाएं या तो फिर डीजल का रेट कम करें, क्योंकि डीजल का रेट इतना महंगा हो गया, हमको पोसा नहीं रहा है। और किराया बढ़ाने, किराया क्या है देने के लिए करते नहीं है। देहात वाली गाड़ियाँ हैं पूरी, और क्या होता है कि अपन इतना गाड़ी में सेल भी नहीं है कि हम किराया तेल डलवा सकें गाड़ी में। आए दिन प्रतिदिन हमको नुकसान हो रहा है। गाड़ी चलाते हैं तो डीजल का पैसा नहीं आता है,
प्रशासन से हमारा यही कहना है कि हमको या तो किराया बढ़ाएं या तो फिर डीजल का रेट कम करें। बिहारपुर जाने के लिए आए थे सर, सुबह से कोई बसें नहीं है। बस नहीं होने के कारण ये है कि डीजल पेट्रोल के स्ट्राइक, बस वाले स्ट्राइक पे हैं और उनके मांगे पूरी नहीं होंगे तब तक कि बस वाले ऐसे ही करेंगे तो हम यात्रियों का क्या होगा। सुबह 7 बजे से बैठे हैं, अभी 12 बजने को आया है, ना कोई बसें हैं और ना कोई सुविधा है जाने के लिए। दिक्कत में इसलिए मान रहे हैं कि सरकार की इनकी बातें को, जो बस मालिक हैं उनके बातों को मानना चाहिए, या तो अन्यथा किराया बढ़ाएं या तो अन्यथा डीजल का रेट कम करें। किराया बढ़ जाएगा सर तो हमारी बहुत ज़्यादा परेशानी है। हम लोग डेली कमाने खाने वाले हैं, रोज़ जगह आना जाना है हमारा बिहारपुर। अन्यथा अगर किराया ही देते रहेंगे तो हमारे रोजी रोटी कैसे चलेगा, बाल बच्चा कैसे पालेंगे। अंबिकापुर निगम क्षेत्र अंतर्गत अमृत मिशन योजना के तहत घरों तक 24 घंटे पानी पहुंचाने के लिए पानी सप्लाई की तैयारी अंतिम चरण पर चल रही है। वहीं अवैध नल कनेक्शन को भी वैध करने की तैयारी निगम द्वारा की जा रही है। अंबिकापुर शहर में 106 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले अमृत मिशन योजना के तहत 24 घंटे पेयजल सप्लाई के लिए लगाए जा रहे जल मीटर व सर्वे कार्य में अभी तक 3000 से अधिक अवैध नल कनेक्शन का खुलासा हुआ है। इन नल कनेक्शनों का न तो कोई सर्विस नंबर है और न ही निगम में कोई रिकॉर्ड। पुराने पाइपलाइन में इस तरह की गड़बड़ी सामने आई है, जिस वजह से नगर निगम को हर महीने चूना लग रहा है। इस खुलासे के बाद निगम प्रशासन द्वारा अब अवैध नल कनेक्शन को वैध करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि शहर भर में लगभग 28,000 नए व पुराने कनेक्शन में नल मीटर लगाए जाने की योजना बनाई गई। इस योजना के तहत अभी तक 9,500 मीटर लगाया जा चुका है, जबकि 18,500 कनेक्शन में जल मीटर लगाया जाना अभी शेष है। नगर निगम के जल शाखा के कर्मचारियों के द्वारा जल मीटर के लिए नए व पुराने कनेक्शन का सर्वे किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि अधिकांश लोगों द्वारा जल कनेक्शन का सर्विस नंबर व अन्य दस्तावेज नहीं दिए जाने के कारण निगम को परेशानी भी हो रही है। निगम द्वारा निर्माण एजेंसी को अक्टूबर माह तक से सप्लाई शेष पाइपलाइन विस्तार व जल मीटर लगाने के निर्देश दिए गए। वहीं दिसंबर माह से जनवरी तक शहर में 24 घंटे पानी सप्लाई शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। इधर नगर निगम के जल शाखा प्रभारी एवं MIC सदस्य दूतेंद्र मिश्रा ने बताया कि अमृत मिशन योजना के तहत शहर में 24 घंटे पानी सप्लाई की तैयारी अंतिम चरण पर चल रही है। नए बसाहटों को भी योजना में शामिल किए जाने से अभी मात्र 15 से 16 किलोमीटर पाइपलाइन का विस्तार शेष है। उन्होंने बताया कि 28,000 में नल कनेक्शन मीटर लगाया जा रहा है, जबकि अभी तक 3,000 से अधिक पुराने नल कनेक्शन के अवैध होने की पुष्टि हुई है, जिसकी जांच भी की जा रही है और आने वाले समय में सभी कनेक्शनों को वैध किया जाएगा। देखिए, पेयजल पूरे नगर को 24/7 उपलब्ध कराने के लिए अमृत मिशन योजना इस अंबिकापुर नगर पालिका निगम में लागू है, जो पिछले 3 साल से चल रहा है। कोरोना की वजह से थोड़ा काम डिले हुआ। ये टोटल 106 करोड़ की लागत से पूरे शहर को श्याम घुनघुट्टा से पानी ले करके शहर को सप्लाई देने की व्यवस्था के अंतर्गत किया गया है। 40 वार्ड होने के बाद बहुत सारे नए क्षेत्र भी जुड़ गए, जिसकी वजह से पाइपलाइन के विस्तार की आवश्यकता पड़ी। तो जो 10% एक प्रावधान रहता है, उसके तहत 10% बढ़ाया गया है। इसके पहले 198 किलोमीटर पाइपलाइन का DPR था, उस पर कार्यवाही काम चल रहा था। तो उस पर मात्र लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर का कार्य अभी शेष है। अब चूंकि 10% की वृद्धि कर दी गई है, तो लगभग 20 किलोमीटर और नए पाइपलाइन इस शहर में बिछाए जाएंगे, जिसके लिए हम लोगों ने संबंधित कंपनी को अक्टूबर तक का समय दिया है। बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। शहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज। इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं VM इंटरनेट, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़।